दोस्तों नमस्कार, मैं निर्मल यादव स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से मेरे इस YouTube चैनल में। दोस्तों इस वीडियो में मैं कुछ पॉइंट्स शेयर कर रहा हूं जिसे लाइफ चेंजिंग पॉइंट कह सकते हैं। तो अगर आपको लगता है कि आपके लाइफ को बदलना है तो ये पॉइंट्स पे ध्यान जरूर दीजिए। क्या है पॉइंट? नो वन कैन चेंज देयर पास्ट। जी हाँ दोस्तों, कोई भी अपने पास्ट को बदल नहीं सकता। पास्ट में जो चीज हो चुका है उसको बदला नहीं जा सकता। जैसे कुछ बैड एक्सपीरियंस है, गुड एक्सपीरियंस है, बैड संगति है या फिर कुछ और चीजें हैं, और अगर आप अपने पास्ट में हुए इंसिडेंट या फिर एक्सीडेंट से इंस्पायर होके वर्तमान में डिसीजन लोगे तो नो डाउट फ्यूचर भी आपका उसी से रिलेटेड है। तो क्या आप अपने पास्ट को ध्यान में रखते हुए आज डिसीजन लेते हो? अगर ऐसा करते हो तो आज से इस हैबिट को चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि पास्ट के इंसिडेंट को, पास्ट के एक्सीडेंट को कोई बदल नहीं सकता है। पास्ट में जो गलतियां हुई उससे सीख के वर्तमान में उसको ना दोहराया जाए, ऐसा किया जा सकता है। बट अगर आप पास्ट की गलतियों को लेके बैठे हुए हो तो ये सबसे बड़ा इश्यू है। तो इसको सॉर्ट आउट करो, अपनी लाइफ में चेक करो। अगर आप अपने पास्ट के एक्सपीरियंस के हिसाब से डिसीजन लेते हैं तो आपका भविष्य भी वैसा ही होगा जैसा आपका पास्ट था। तो चेक करो कि क्या आपका पास्ट बेहतर था, क्या आपका जो पास्ट गुजरा है वैसा ही भविष्य मिला तो चलेगा। अगर नहीं चलेगा तो आज सोचने की जरूरत है। जी हाँ, प्रेजेंट में सोचने की जरूरत है, और प्रेजेंट में कुछ ऐसे डिसीजंस लेने पड़ेंगे, कुछ ऐसे एक्शंस लेने पड़ेंगे जिससे फ्यूचर बेहतर हो सके। और सेकेंड पॉइंट है यू फेल इफ यू क्विट। बहुत ही जबरदस्त लाइन है। आप फेल तब होते हो जब आप क्विट करते हो। आप तब तक फेल नहीं हो सकते जब तक आप बैटल फील्ड में टिके रहोगे। तो व्यक्ति फेल क्यों होता है ये उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो क्विट कर दे। जब तक आप टिके रहोगे, जब तक आप लड़ते रहोगे, तब तक आपके जीतने का संभावना रहता है, लेकिन आपके हारने का संभावना तभी तय हो जाता है जब आप वहां से क्विट करते हो। एक मशहूर बॉक्सर मोहम्मद अली हुए, वो बॉक्सिंग रिंग में पहुंचने से पहले ही बोलने लगते थे, आई एम द बेस्ट, आई एम द ग्रेटेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई एम द ग्रेटेस्ट, आई एम द विनर, आई एम द चैंपियन। और अपने ओपोनेंट को ये बोल बोल के ही डीमोटिवेट कर देते थे। और जब जाते थे तो ऐसा होता था कि वो अपने ओपोनेंट को रियल में हरा देते थे। वर्ल्ड का ग्रेटेस्ट बॉक्सर बोला जाता है। तो वो ऐसे ही नहीं था, उनके माइंड में था कि मैं ग्रेटेस्ट हूं, मैं चैंपियन हूं। तो उन्होंने कभी अपने माइंड में नहीं लाया कि मैं क्विट करूंगा, मैं फेल होऊंगा। एक बार का इंसिडेंट वो शेयर कर रहे थे कि एक बार उनके ओपोनेंट, जो कि स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट थे, उन्होंने उनको पंच मार के गिरा दिया। अब यहाँ पे उनका स्किल काम नहीं आया, तो उनका माइंड बोलता था कि अब तो तू क्विट कर दे, क्विट कर दे। तो उनके विल पावर ने वहां पर उनको उठाया, बोले नहीं, मैं जैसे ही क्विट करूंगा मैं हार जाऊंगा। और हारना उन्होंने जिंदगी में कभी सीखा नहीं था। तो उनका विल पावर ने उनको वापस उठाया और वापस से वो कंपटीशन जीते। कहने का मतलब ये है कि जब तक आप ग्राउंड में टिके रहोगे, कहने का मतलब ये है कि जब तक आप ग्राउंड में टिके रहोगे आपके जीतने की संभावना रहेगी। बट आपका हारना तभी तय हो जाएगा जब आप खुद से हार जाओगे, क्विट कर लोगे। कभी कभी आपको ना कहना पड़ सकता है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि हमेशा के लिए ना हो, नहीं, फॉर नेक्स्ट टाइम। ना का मतलब होता है कि अभी नहीं, राइट नाउ नॉट, बट नेक्स्ट टाइम यू कैन ट्राई। नो का मतलब ही होता है नेक्स्ट टाइम ट्राई, नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। बड़ा ही जबरदस्त डेफिनेशन है नो का। व्यक्ति ना सुन के डीमोटिवेट होता है, जबकि यहां पर उसको एन और ओ को अलग अलग डेफिनेशन दिया गया है। एन से नेक्स्ट, ओ से अपॉर्चुनिटी। तो कभी कभी व्यक्ति आपको ना कहेगा, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आपको हमेशा के लिए ना बोल दिया है।
बट अभी के लिए ना बोला है, तो क्या आप अपने स्किल को डेवलप करके उस ना को हाँ में कन्वर्ट कराते हो, यानी नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी के लिए तैयार हो। और चौथा पॉइंट जो लाइफस्टाइल को चेंज करने में बहुत ज्यादा मदद करेगा, फाइंड हैप्पीनेस विद इन यू। हम दुनिया में चारों तरफ खुशियां ढूंढते हैं, हर तरफ ढूंढते हैं कि कोई मुझे खुश कर पाए, लेकिन आपको तब तक कोई खुश नहीं कर सकता जब तक आप खुद से खुश नहीं हो, आप अपने अंदर की खुशी को जागृत नहीं करते। एक स्टोरी सुनाता हूं आपको छोटा सा। एक बार एक हीरो का बड़ा व्यापारी ट्रेन में सफर कर रहा था। 2 दिन का सफर था और आते जाते वो हमेशा अक्सर सफर करते रहता था। तो उस व्यापारी के ऊपर एक चोर की निगाह गई और उसने देख लिया कि ये व्यापारी हीरो की पोटली लेके इस सफर में जा रहा है, वो भी उसके साथ वाले कंपार्टमेंट में था। तो उस चोर के वांछें खुल गई, बोला आज तो मजा आ जाएगा, आज तो कैसे भी करके ये हीरा जो सेठ के पास है मेरे पास आ जाना चाहिए। अब वो सुबह से दिन भर सो गया क्योंकि उसको रात को जगना था। अब हीरो का व्यापारी दिन भर जगा रहा। अब उसको आभास हो गया कि ये व्यक्ति कुछ ना कुछ तो करने वाला है। तो उस व्यापारी ने सिंपल काम किया। जब वो चोर जो प्लानिंग कर रहा था ये हीरा मैं ले लूंगा, जब वो चोर सो रहा होता है तो वो हीरो की पोटली वो व्यापारी उसके जेब में डाल देता है, उसके बैग के पॉकेट में डाल देता है और आराम से सो जाता है। पूरी रात वो मस्त नींद लेता है और उधर देखता है जैसे ही कि ये व्यापारी सो गया, चोर उठता है और पूरा उसका सारा सामान छान मारता है। व्यापारी का पूरा सामान छान मारता है, ऊपर से नीचे बेड ये वो, बट उसको हीरा कहीं नहीं मिलता है। अब ये रात भर से जगा हुआ है चोर। अब सुबह को इसको नींद आती है। अब हीरा तो हाथ लगता नहीं है तो वो हार के थक के सो जाता है। जैसे ही सो जाता है अर्ली मॉर्निंग वो व्यापारी उठता है, उसके बैग से पोटली निकालता है और फिर वापस अपने पॉकेट में रख लेता है। चोर परेशान है कि आखिर हीरा सेठ ने गायब कहां किया, हीरा तो साथ में लेके जा रहा है, गायब कहां किया। फिर बोला ठीक है कल तो बच गया, लेकिन आज मैं जरूर हासिल कर लूंगा। क्योंकि वो सफर 2 दिन का था और 2 रात का था, तो वो उनको टाइम था। तो चोर ने क्या किया, फिर वापस से दिन में सो गया, दिन भर सोता रहा क्योंकि उसके माइंड में तो वही चल रहा था, मुझे रात में जगना है, क्योंकि उसको हीरा चाहिए था। हीरा का व्यापारी दिन भर जगा रहा। फिर जैसे शाम हुई देखा कि चोर सो रहा है, क्योंकि उसकी प्लानिंग अलग थी और इसकी प्लानिंग अलग थी। व्यापारी ने फिर वापस वही किया, वो हीरो की पोटली चोर के बैग की पॉकेट में रख दिया। फिर आराम से मस्त चैन की नींद सो गया। चोर ने जैसे देखा कि व्यापारी सो गया, वो उठा और उठने के बाद वापस से ढूंढा, वापस हीरा नहीं मिला। परेशान, बोला व्यापारी ने हीरा तो लिया था लेकिन गायब कहां किया। वो परेशान होता रहा। अब सुबह हुई और जैसे सुबह हुई तो इस चोर को नींद आई और ये सो गया। और सेठ जी सुबह अर्ली मॉर्निंग उठे और उस पोटली को निकाला, अपने पॉकेट में डाल लिया। अब उतरने की बारी आई तो दोनों लोग नीचे उतरे। नीचे उतरने के बाद उस चोर ने व्यापारी से हाथ जोड़ के बोला, सेठ मुझे खाली इतना बता दो कि आपने हीरे कहां रखे थे, मेरा पूरा खानदान आने वाली पीढ़ियां चोरी करना बंद कर दे। तो उस व्यापारी ने बोला कि खुशियां तो तुम्हारे अंदर थी, तुमने पहचाना नहीं उसे। हीरा तो तुम्हारे पास ही था, दोनों रात तुम्हारे पास ही था, बट तुम उसको पहचान नहीं पाए। कभी अपने अंदर झांक लिया होता, कभी अपने सामान को भी खंगाल लिया होता, या फिर खुद के अंदर झांक लिया होता, तो तुम माला माल हो गए रहते। तो उस चोर ने वहां से एक सबक लिया, जब तक अपने अंदर से खुश ना हो, आपको दुनिया की खुशी कुछ काम की नहीं है। तो अपने अंदर हैप्पीनेस लाओ, क्योंकि सारी खुशियां आपके अंदर छुपी है। आपकी जो खुशी चाहिए वो आपके अंदर ही छुपी है, और आप और हम हैं कि बाहर खुशी ढूंढने में लगे हुए हैं
कि कोई मुझे खुश कर दे, कोई मुझे खुश कर दे। अरे आपको कोई तब तक खुश नहीं कर सकता जब तक आप उसके लिए तैयार नहीं हो। और नेक्स्ट पॉइंट है कि कहा गया है कि अगर आपके लिए एक दरवाजा बंद होता है तो उससे बेहतर 10 दरवाजे ओपन होते हैं। जी हाँ, अगर आपके लिए एक दरवाजा बंद होता है तो 10 दरवाजे खुलते हैं। जरूरत खाली इतना है कि आप पहचानो कि कौन सा दरवाजा आपके लिए खुला है, कहां से बेटर अपॉर्चुनिटी आ सकती है। आप एक दरवाजा बंद होने के बाद उदास होके जिंदगी को बर्बाद करते मत बैठो, बल्कि फाइंड करो कि दूसरा कौन सा दरवाजा है जो मेरे लिए खुला है। इसका नेक्स्ट पॉइंट है, लोगों की ओपिनियन मत लो कि मैं क्या सही कर रहा हूं, क्या गलत कर रहा हूं, बल्कि अपनी जो रियलिटी है वो रिप्रेजेंट करो। लोग अपने आप समझ जाएंगे कि आप सही बोल रहे हो या गलत। उनका ओपिनियन जानने की जरूरत नहीं है कि अरे मैं जो कर रहा हूं वो सही है या नहीं है, बल्कि जो आप हो बस वही प्रेजेंट करो। लोगों को बस उतना ही चाहिए, उनको पता है कि रियल क्या है और फेक क्या है। बस आप उनको पूछ के ये रियलाइज नहीं करा सकते कि आप सही हो या गलत हो। ये आपकी एक्टिविटी तय करेगी कि वो आपके बारे में क्या थॉट बना रहे हैं। तो कभी भी लोगों को जबरदस्ती से रियलाइज मत कराओ कि आप बेस्ट हो, आप अच्छा काम करते जाओ। और नेक्स्ट पॉइंट, डू समथिंग टू फील प्राउड योरसेल्फ। कुछ ऐसा करो जिससे अपने आप को प्राउड फील करा सको। जी हाँ दोस्तों, अगर आप कुछ ऐसा कर रहे हो जिससे अपने आप को प्राउड फील करा सको तो लोग भी उस चीज को प्राउड फील करेंगे। जब तक आप जिस काम को कर रहे हो उससे सेटिस्फाइड नहीं हो, आपको उस काम पे प्राउड नहीं है, तो लोगों के लिए भी वो सामान्य ही लगेगा। तो जब कभी भी आप कुछ काम कर रहे हो उसमें प्राउड फील करो, गिव योर 100%, अपना 100% दो, ताकि आप जिस काम में जुड़े हो वो सफल कर सको। तो दोस्तों, लाइफ को अगर चेंज करना है, ये 2-4 जो पॉइंट्स है इसको जरूर कंसीडर करो, क्योंकि इससे लाइफ बेहतर बनेगी और आपका लाइफ बेहतर बनाना बहुत जरूरी है। क्योंकि ऑर्डिनरी लाइफ जी के कुछ फायदा नहीं। इस दुनिया में आए हैं तो कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जरूर करना चाहिए। तो अगर आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करने के लिए तैयार हो तो इन पॉइंट्स को फॉलो करो। और क्या क्या चीज है कि जिसे आप अपनी जिंदगी में अप्लाई कर सकते हो, इसको जरूर अप्लाई करो। और कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ कि कौन सा थॉट, कौन सा पॉइंट आपकी लाइफ में इंपैक्ट करने वाला है। मुझे आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। वीडियो कैसा लगा? वीडियो अगर अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए इसे अपने दोस्तों के साथ। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को टैप करके ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट कीजिए, ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वीडियो देखने के लिए और मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।